Welcome to Noor-e-Qalb. आज हम कुरान की एक ऐसी सूरत पर बात करेंगे जिसमें सिर्फ 30 आयत हैं, लेकिन इसकी फजीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे निजात दिलाने वाली और हिफाजत करने वाली कहा गया है। हम बात कर रहे हैं सूरतुल मुल्क की। जी, ये कुरान के 29वें पारे की पहली सूरत है और इसका नाम ही आप कह सकती हैं कि इसके पूरे पैगाम का खुलासा है। तो आज हमने सूरतुल मुल्क पर जो मवाद इकट्ठा किया है उसमें तफासीर भी हैं, कुछ मज़ामीन भी हैं, हदीस की शरह भी है। इन सब को मिलाकर देखते हैं कि इस सूरत को रोज़ाना ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले पढ़ने की इतनी ताकीद क्यों की गई, इसके रूहानी फ़ायदे क्या हैं और इसका पैगाम इतना गहरा क्यों है। और एक दिलचस्प बात ये है कि इसका सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे ज़राए में इसके कई नाम मिलते हैं और हर नाम उसकी एक खासियत को, उसकी एक ताकत को जाहिर करता है। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ज़ाहिर है पहला नाम तो अल मुल्क ही है, यानी बादशाहत। ये तो सीधा सीधा उसके मौजू की तरफ इशारा है कि अल्लाह ही कायनात का हकीकी बादशाह है। बिल्कुल, लेकिन इसका एक और बहुत मशहूर नाम है अल मुंजिया, यानी निजात दिलाने वाली। निजात दिलाने वाली? किस चीज़ से निजात? अज़ाब क़ब्र से। और यही इसकी सबसे बड़ी और सबसे मशहूर फजीलत है। ये वो सूरत है जो कब्र में अपने पढ़ने वाले के लिए एक ढाल बन जाती है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और नाम भी मैंने पढ़ा, अल मानिया, यानी रोक देने वाली। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ये अज़ाब को रोक देती है? जी। और एक नाम अल वाक़िया भी है, यानी हिफाजत करने वाली। तो ये सारे नाम एक ही मरकज़ी ख्याल के गिर्द घूमते हैं, हिफाजत और बचाओ। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये नाम ही सूरत की अहमियत को वाज़े कर देते हैं। ये सिर्फ कुरान का एक बाब नहीं, बल्कि एक मुहाफ़िज़, एक वकील और एक शिफात करने वाली सूरत के तौर पर पहचानी जाती है। इसकी हर आयत अल्लाह की अज़मत और कुदरत की एक बहुत ताकतवर याद दहानी है। तो आइए इसके फ़ज़ाइल से ही शुरू करते हैं। तमाम ज़राए इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी सबसे नुमाया फ़ज़ीयत अज़ाब क़ब्र से हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, सूरत तबारक यानी सूरतुल मुल्क अपने पढ़ने वाले को अज़ाब क़ब्र से बचाती है। और ये वादा मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी तसल्ली का बायस है, क्योंकि कब्र को आखिरत की पहली मंजिल कहा गया है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो कहते हैं कि आगे की मंजिलें भी आसान हो जाती हैं। इस सूरत का रोज़ाना पढ़ना गोया इस पहली और मुश्किल मंजिल में अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना है। और यहाँ एक रिवायत में जो तफसील बयान की गई है वो तो रोंगटे खड़े कर देती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैयत के पास अज़ाब उसके पाँव की तरफ से आता है तो वो कहते हैं कि इधर से रास्ता नहीं। ये शख्स मुझ पर खड़ा होकर सूरतुल मुल्क पढ़ता था। अल्लाहु अकबर। फिर जब अज़ाब सीने या पेट की तरफ से आता है तो कहा जाता है यहाँ से भी रास्ता नहीं, उसने मुझे अपने सीने में महफूज रखा था। और फिर जब सर की तरफ से आता है तो भी यही कहा जाता है कि यहाँ से भी कोई रास्ता नहीं, ये शख्स मेरे ज़रिए तिलावत करता था। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ एक तजरीदी ख्याल नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत का नक्शा खींचा गया है कि आपके आमाल एक शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और आपका दिफा करते हैं। इसीलिए सहाबा किराम इस सूरत को अल मानिया यानी रोकने वाली कहते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि ये अजाब के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। एक मिनट, ये बात तो बहुत गहरी है। यानी अजाब आता है और एक सूरत उससे बात करती है, उससे बहस करती है। ये तो किसी फिल्मी मंजर जैसा लगता है। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ये आलम गैब की बातें हैं जिन्हें हम अपनी दुनियावी अक्ल से पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन ये हमें बताता है कि कुरान के अल्फाज सिर्फ हुरूफ नहीं, इनमें एक रूह और एक ताकत है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं और उन पर यकीन रखते हैं तो वो हमारे लिए एक जिंदा हकीकत बन जाते हैं। और ये उस बात की तरफ भी इशारा है कि हमारे आमाल इस दुनिया में ही ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि एक तरह से हमारी हिफाजत के लिए आगे भेजे जाते हैं। ये वाकई तसल्ली बख्श बात है। और ये तो सिर्फ कब्र की बात हुई। इसका एक और बड़ा वादा तो क़यामत के दिन शफात का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, वो एक शख्स की शफात करती रहेगी यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाए। और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। यहाँ शफात के तसव्वुर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक सिफारिश नहीं है, ये एक मुसलसिल विकालत है।
یعنی یہ صورت اللہ کے حضور اپنے پڑھنے والے کا مقدمہ لڑے گی، بار بار اس کی بخشش کی درخواست کرے گی یہاں تک کہ وہ معاف کر دیا جائے۔ واہ! یہ اس بات کی علامت ہے کہ قرآن سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط اور ذاتی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ساتھی ہے جو سب سے مشکل دن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی صورت نہیں تھی جسے صرف دوسروں کو پڑھنے کا کہا گیا ہو، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معمول کا حصہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے۔ یہ بات اس سورت کو ایک الگ ہی درجہ دے دیتی ہے۔ یہ صرف ایک عمومی نصیحت نہیں رہی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی روٹین کا ایک لازمی حصہ تھی۔ جی، اور یہ عمل اس کی اہمیت کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک تجویز نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رات کا وقت دن بھر کی مصروفیات کے بعد سکون اور غور و فکر کا ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے اللہ کی بادشاہت اور قدرت کا یہ بیان پڑھنا انسان کو دنیا کی فکروں سے نکال کر ایک عظیم حقیقت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو محبت تھی وہ اس خواہش سے ظاہر ہوتی ہے جو آپ نے اس صورت کے بارے میں کی۔ آپ نے فرمایا، میری دلی خواہش ہے کہ یہ یعنی سورۃ الملک میری امت کے ہر شخص کے دل میں ہو۔ یہ خواہش کتنی خوبصورت ہے! یہ ایسا ہے جیسے کوئی استاد چاہے کہ اس کا سب سے قیمتی سبق ہر شاگرد کے دل میں اتر جائے۔ بالکل، اور دل میں ہو کا مطلب صرف زبانی یاد کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیغام، اس کی تعلیمات انسان کی سوچ اور اس کے عمل کا حصہ بن جائیں۔ جب کوئی چیز دل میں ہوتی ہے تو وہ آپ کی شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ یہ فضائل تو واقعی حیران کن ہیں، خاص طور پر شفاعت کا وعدہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر ان 30 آیات میں ایسی کون سی بات ہے جو انہیں اتنا وزن دیتی ہے۔ آئیے اس کو کھولتے ہیں کہ اس صورت میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بناتا ہے۔ اس کا جواب پہلی آیت میں ہی پوشیدہ ہے۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں الملک کا لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف حکومت یا بادشاہت نہیں، یہ ہر چیز پر مکمل، غیر مشروط اور دائمی کنٹرول کی بات ہے۔ صحیح، یعنی وہ طاقت جو نہ کبھی چھنتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے سارے اختیارات، ساری طاقتیں عارضی اور محدود ہیں۔ اصل بادشاہی تو صرف ایک ہی ذات کی ہے۔ اور پھر فوراً بعد دوسری آیت زندگی کا پورا مقصد بیان کر دیتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں دو باتیں مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہیں۔ پہلی یہ کہ موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا گیا ہے۔ عام طور پر تو ہم زندگی اور پھر موت کی بات کرتے ہیں۔ جی، تفاسیر میں اس کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز عدم یعنی بے وجودی سے وجود میں آئی ہے، گویا کہ پہلے موت کی سی حالت تھی، پھر اللہ نے زندگی عطا کی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنا انسان کو عمل کے لیے زیادہ تیار کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ زندگی کا وقت محدود ہے۔ اور دوسرا نقطہ تو زندگی کے پورے فلسفے کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ جی، احسن و عملہ۔ یہ تو پورا مائنڈ سیٹ بدل دیتی ہے۔ ہم اکثر زیادہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، زیادہ پیسے، زیادہ کام، زیادہ کامیابیاں، لیکن یہاں تو معیار کی بات ہو رہی ہے، مقدار کی نہیں۔ بالکل درست، معیار مقدار سے زیادہ اہم ہے، اور مفسرین کے مطابق بہتر عمل وہ ہے جس میں دو بنیادی شرائط ہوں۔ پہلی اخلاص، یعنی وہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور دوسری یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی درست طریقے سے کیا جائے۔ صحیح۔ جیسے کوئی شخص لاکھوں روپے دان کرے لیکن شہرت کے لیے، اور دوسرا شخص صرف ایک کھجور پورے خلوص سے دے، اللہ کے نزدیک وہ ایک کھجور زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اور ہمارا مقصد صرف کاموں کا ڈھیر لگانا نہیں بلکہ بہترین کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سورت میں اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دی گئی ہیں
जो इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे 7 आसमानों की तख्लीक जिनमें कोई नक्स या शगाफ नहीं। अल्लाह चैलेंज करता है कि बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? और इंसान की नज़र थक हार कर आजिज होकर वापस लौट आती है, लेकिन उसे इस कामिल निज़ाम में कोई खामी नहीं मिलती। और यही वो नुक्ता है जो इंसान में आजिज़ी पैदा करता है। जब आप इस कमाल को देखते हैं, इस लामहदूद कायनात को देखते हैं, तो अपना तकब्बुर, अपनी अना खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। इंसान को अपनी असल हैसियत याद आ जाती है। फिर आसमान में उड़ते परिंदों की मिसाल है जो अपने परों को फैलाते और सकेड़ते हैं। सवाल उठाया गया है कि रहमान के सिवा कौन है जो उन्हें फिजा में थामे हुए है। ये एक ऐसा मंजर है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन शायद कभी इस पर गौर नहीं करते। यही इस सूरत का कमाल है। ये हमें उन रोज़मर्रा के मनाजिर पर रुककर सोचने की दावत देती है, ताकि हम उनके पीछे छिपी हुई अजीम कुदरत को पहचान सकें। ये हमें याद दिलाती है कि जिस ज़ात ने इतने बड़े परिंदों को हवा में थामा हुआ है, क्या वो हमें नहीं संभाल सकती? और फिर इंसान को खुद उसकी अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि अल्लाह ने सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँखें और सोचने के लिए दिल अता किए हैं। ये सब मिसालें दरअसल हमें गौर व फिक्र की दावत देती हैं, ताकि हम अपने खालिक की अज़मत को पहचान सकें। और ये मारिफत ही दरअसल ईमान की बुनियाद है, और इसी से अमल में बेहतरी आती है। ये कायनाती निशानियों की बातें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि आसमानों और परिंदों पर गौर करने का मेरी नौकरी या घरेलू परेशानियों से क्या ताल्लुक है? इसको अमली ज़िंदगी से कैसे जोड़ा जाए? बहुत अहम सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सूरत शख्सियत की तामीर के लिए एक मुकम्मल ज़ाबिता फराहम करती है। हमने एक सबक तो अभी जिक्र किया, आजिज़ी पैदा करना। जब इंसान अल्लाह की कामिल तख्लीक पर गौर करता है तो उसे अपनी कमज़ोरी का एहसास होता है और उसका तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। सही। और दूसरा सबक है मकसद को याद रखना। वो आयत के ज़िंदगी और मौत तुम्हें आजमाने के लिए है, एक मुस्तकिल याद दहानी है। तो ये इम्तिहान वाली सोच हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में भी मकसद देती है। यानी मैं सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा, मैं बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर अमल जांचा जा रहा है। बिल्कुल। और तीसरा अहम सबक मौत की याद है। मौत का जिक्र ज़िंदगी से पहले आना हमें झंझोड़ता है। मौत को याद रखना डिप्रेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये एक फ़िल्टर है। ये आपको गैर ज़रूरी चीज़ों से हटाकर उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देता है जो वाकई अहम है। आपके रिश्ते, आपका ईमान, आपके आमाल। ये हमें बताता है कि ये दुनिया आर्जी है, इसलिए अपनी तरजीहात दुरुस्त रखो। चौथा सबक अल्लाह पर तवक्कल है, लेकिन तवक्कल करना मुश्किल होता है जब आप परेशान हो। ये सूरत इसमें कैसे मदद करती है? ये आपको बार बार अल्लाह की कुदरत याद दिलाती है। वो परिंदों को रिज़्क देने वाला, आसमानों को थामने वाला, इंसान की हिफाजत करने वाला। ये सूरत आपको याद दिलाती है कि जिस ज़ात ने इतनी बड़ी कायनात को संभाला हुआ है, वो आपके छोटे से मामले को भी संभाल सकती है। आप अपना बेहतरीन करें और नतीजा उस पर छोड़ दें। ये भरोसा ही तवक्कल है। ये समझ इंसान को गैर अल्लाह के खौफ से आज़ाद करती है। और पांचवा सबक शुक्रगुजारी। जब अल्लाह अपनी नेमतों जैसे कान, आँख और दिल का जिक्र करता है, तो ये हमें उन नेमतों पर शुक्र अदा करने की तरगीब देता है। और यहाँ शुक्र सिर्फ ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। हकीकी शुक्र ये है कि इन आज़ा को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल किया जाए। आँखों से वो देखा जाए जिससे अल्लाह राज़ी हो, कानों से वो सुना जाए जो हक है, और दिल और दिमाग को उसकी कायनात पर गौर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अमली शुक्र है। ये तो वाकई ज़िंदगी बदल देने वाले असबाक हैं। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे हासिल करने के लिए इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। हमारे ज़राए में इसे आदत बनाने के कुछ आमली तरीके भी बयान हुए हैं। पहला कदम तो शायद रोज़ाना पढ़ना ही है। जी, और इसे आसान बनाने के लिए आप उसे किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे इशा की नमाज के बाद या सोने से बिल्कुल पहले बिस्तर पर लेटकर। जब आप एक काम को दूसरे के साथ मुंसलिक कर देते हैं तो उसके मामूल बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक और अच्छी तजवीज़ ये है कि घर में किसी ऐसी जगह पर याद दहानी के लिए कोई नोट लगा दिया जाए जहाँ रोज़ नज़र पड़ती हो, जैसे बेड साइड टेबल पर या आईने पर। एक और बेहतरीन तरीका ख़ानदान के साथ मिलकर पढ़ने का मामूल बनाना है।
جیسے عشاء کی نماز کے بعد سب گھر والے مل کر اس کی تلاوت کریں۔ اس سے بچوں میں بھی یہ عادت پیدا ہوگی اور گھر میں ایک بہت مثبت اور روحانی ماحول بنے گا۔ اور سب سے بہتر تو اسے یاد کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، 30 آیات ایک مہینے میں۔ یہ تو بہت قابل عمل لگتا ہے، روز کی صرف ایک آیت، اس سے تو یہ واقعی انسان کے دل میں اتر جائے گی۔ پھر اس کی تلاوت کے لیے قرآن کھولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کہیں بھی ہوں، سفر میں ہوں یا کام کر رہے ہوں، آپ اسے دہرا سکتے ہیں۔ بالکل، جب یہ سورت حفظ ہو جاتی ہے تو انسان اسے نوافل میں پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی دہرا سکتا ہے، اور اس کا پیغام ہمیشہ ذہن میں تازہ رہتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی طرح ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں منافع دیتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الملک صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حاکمیت، ہماری زندگی کے مقصد اور آخرت کی جواب دہی کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ روحانی حفاظت، ذہنی سکون اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک غیر معمولی ذریعہ ہے۔ یہ قبر میں روشنی، قیامت میں شفاعت اور زندگی میں رہنمائی کا سامان ہے۔ اس کی فضیلتیں ہمیں اسے پڑھنے پر آمادہ کرتی ہیں اور اس کا پیغام ہمیں ایک بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی صورت اپنے اندر اتنی گہرائی اور اتنے وعدے سمیٹے ہوئے ہے۔ اور یہاں ایک آخری سوچ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ صورت بار بار اللہ کی مطلق بادشاہت اور کائنات پر مکمل کنٹرول پر زور دیتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اس حقیقت پر گہرائی سے غور کرے کہ تمام طاقت اور اختیار صرف خالق کے پاس ہے، تو اس کی اپنی پریشانیوں، خوف اور خواہشات کے بارے میں روزمرہ کی سوچ میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔